मित्रों, मैं कुमार गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की दूसरी कड़ी में तुलसी के पौधे के विषय में जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूं। तुलसी कई रोगों का करती है नाश, तुलसी कई रोगों का करती है नाश। जो इसको समझे और उपयोग करे उसको होता है ये विश्वास। जो समझे उपयोग करे उसको होता है ये विश्वास। मित्रों, आज की कड़ी में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, इसके तहत जो हमारा ब्लॉग है पर्यावरण मित्र, उसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुलसी का जो पौधा है उसके अंतर्गत क्या क्या उसमें चमत्कारी गुण है। कहा भी गया है, एक छोटी सी टिप आपके लिए, कि अगर तुलसी के पौधे के 4-5 पत्ते आप डेली पानी के साथ निगल ले तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका मस्तिष्क जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। आपको याद करने की क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसी कड़ी में आज लगभग 5 बीमारियों के ऊपर कैसे तुलसी के किस पार्ट का कैसे उपयोग किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहा जाता है, या दम्मा का जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अगर जो है कहा गया है कि रोजाना तुलसी खाने से दम्मा और टीबी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4-5 पत्ते तुलसी का ऐसे भी ले ग्रहण कर ले तो उनको टीबी और दम्मा होने की चांस नहीं रहती है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा इसी कड़ी में कि अगर किसी व्यक्ति को कफ की शिकायत रहती है, कोल्ड की शिकायत रहती है, तो उस केस में आप यहाँ पर शहद, अदरक और तुलसी थोड़ा थोड़ा ले लें, है ना, और उन सभी का काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच ले लेते हैं, तो आप देखिएगा आपका दम्मा, कफ और सर्दी जैसे जो रोग होंगे उसमें बहुत ज़्यादा जो है राहत महसूस होती है। दूसरी जो बीमारी है इससे जुड़ी हुई वो है मलेरिया। मलेरिया जब होगा तो मलेरिया के केस में बहुत कपकपी लगता है, बुखार हो जाता है, और इस समय में अगर आप तुलसी की 11 पत्तियाँ, 4 खड़ी काली मिर्च, अगर आप इन दोनों को मिलाकर काढ़ा बना लें और उसका सेवन प्रतिदिन कुछ करें तो आप देखेंगे कि इस मलेरिया रोग में जो बुखार है उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा। उसी प्रकार से अगर आपको लगा बुखार लंबे समय से रह रहा है तो 20 तुलसी के पत्तों को या उसके जो बीज होते हैं उसको साथ में मंजरी को लेते हुए 10 काली मिर्च डालकर अगर काढ़ा बना लिया जाए तो आप देखेंगे इस्तेमाल से आपका बुखार जो है वह छूमंतर हो जाएगा। ये सब शोध से प्रूफ किया हुआ है। और उसी प्रकार से कुष्ठ रोग के केस में अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो कहा गया है कि जहाँ पर तुलसी के पौधे चारों घर के अगल बगल रहते हैं उन पेशेंट को, उन लोगों को कुष्ठ होता ही नहीं है, यहाँ तक इसका गुणकारी गुण है। तो वहाँ उस केस में अगर तुलसी की जड़ को पीस के थोड़ा सा सोंठ उसमें मिला दिया जाए और जल के साथ सुबह सुबह पीने से इसमें लाभ पहुँचता है, क्षय रोग में आपका लाभ पहुँचता है। उसी तरह माइग्रेन और साइनस का अगर कोई पेशेंट है, आप देखे होंगे कि माइग्रेन के केस में ब्रेन में बहुत भयंकर दर्द होता है जो कि असहनीय होता है और बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस केस में अगर इस तरह की बात हो रही है तो वहाँ पर अगर 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, 1 चम्मच शुद्ध शहद 15 दिनों तक अगर उसका जो है हम लोग लेते हैं तो सिर दर्द में राहत महसूस होती है। साथ ही अगर तुलसी की पत्तियां मंजरी के साथ मसल कर अगर सूंघा जाए तो साइनस के केस में आराम मिलता है। तो ये सब जानकारी जो है आपको हो सके, आप कहीं इलाज करा रहे हों तो इलाज को आप कराते रहें। साथ में ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, अगर आप इसका भी कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ न कुछ आपको राहत जरूर महसूस होगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन इसी प्रकार से मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा, आप भी बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।